एक महिला को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है और घर में काफ़ी खुशियों का माहौल होता है क्योंकि उस घर में किलकारी की आवाज़ गूंजने वाली है, एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। लेकिन उससे भी पहले उस घर में बवाल मच जाता है, तांडव मच जाता है, कोहराम मच जाता है। क्यों? क्योंकि जिस हॉस्पिटल में उस महिला को भर्ती कराया जाता है, उसी हॉस्पिटल में उस गर्भवती महिला के साथ ज़बरदस्ती रेप किया जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है। इस घटना को जानकर सभी लोग चौंक जाते हैं। आइए जानते हैं कि इस घटना को कैसे और किसने अंजाम दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं विजय चौहान अपने इस चैनल कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूं। यह घटना है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर थाना क्षेत्र लालगंज के अंतर्गत। एक पुरुष अपनी पत्नी को लेकर सुबह सुबह थाने पहुंच जाता है और वो थानेदार से बोलता है कि सर, मेरी पत्नी 3 महीने की गर्भवती है। मैं उसको बगल के मंडली हॉस्पिटल में ले गया था डॉक्टर को दिखाने के लिए, जहाँ पर मेरी पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया गया। यह बात सुनकर सभी पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाती है। सभी लोग उस कपल के पास चले आते हैं और पूरी घटना जानने की कोशिश करते हैं और उस महिला से पूछताछ करते हैं। महिला बताती है उसका नाम सीमा है और वो 22 वर्ष की है। पिछले 1 साल में उसकी शादी हुई थी। वो 3 महीने के प्रेग्नेंट है। 9 मई को अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से उसके पति ने उसको बगल के ही मंडली हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। डॉक्टर ने उस सीमा की हालत ख़राब देखकर उसको एडमिट कर लिया। उसी रात 10 बजे उसके पति हॉस्पिटल से कहीं बाहर गए हुए थे। वो महिला अपने ही बेड पर आराम कर रही थी। उसको अचानक से बहुत तेज़ की गर्मी लगने लगती है और उसको नहाने का मन होता है। वो हॉस्पिटल के बाथरूम में जाती है और बिल्कुल सुकून से नहा रही होती है। तब तक उस बाथरूम का गेट झटके से खुलता है और दूसरे ही झटके में एक युवक अंदर आता है। वो कोई और नहीं, वो साहिल था। वहाँ पर सफाई कर्मी का काम करता था। उसने तुरंत बाथरूम में आते ही उसके कपड़े को बाहर फेंक दिया और दरवाज़े पर लॉक करके बोलता है कि अब तुम कहीं नहीं जा सकती, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही तुम करोगी, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो उसको ज़बरदस्ती डरा धमका कर उसको बहुत ही तनाव देकर उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो गेट खोल कर बोलता है कि अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को भी बताया, किसी को भी, अपने नज़दीकी लोगों को या किसी भी रिश्तेदार को बताया, तो तुम्हें ऐसा इंजेक्शन दे दूंगा जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। ऐसा बोलने के बाद साहिल वहाँ से भाग जाता है। सीमा डरी सहमी अपने आकर बिस्तर पर लेट जाती है और वो बिल्कुल गमगीन हो जाती है। लगभग वो 2 दिन तक इस समस्या से उबर नहीं पाती है, वहीं हॉस्पिटल में पड़ी रहती है। यह बात उसके पति को काफ़ी टेंशनाइज करती है, चिंतित करती है। 2 दिन बाद जब डिस्चार्ज होता है तो फिर से पति उसके घर पर जाकर पूछता है कि आखिर सीमा क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हूँ, क्यों इतनी लाचार सहमी हुई लग रही हो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही है, बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, कोई समस्या हो तो मैं तुम्हें उससे उबारना चाहता हूँ। सीमा अपने पति के हमदर्दी को सुनकर अपने आप बीती को बताती है। वो बताती है कि वहीं एक सफाई कर्मी हॉस्पिटल में उसके साथ अमानवीय कृत्य किया, उसके साथ दुष्कर्म किया। पति बहुत आक्रोशित मिजाज में थाने जाता है और वो सारी कृत्य बताता है। पुलिस इस घटना को जानकर काफ़ी चौंक जाती है और साहिल के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी दफ़ा के तहत उसको गिरफ़्तार कर लेती है। और यही नहीं, गिरफ्तारी के बावजूद भी सीमा के परिवार वाले काफ़ी आक्रोशित और
गुस्से में थे, वो हॉस्पिटल जाकर तोड़ फोड़ करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है कि ये कोई पहली घटना नहीं, और भी गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जा चुका है। वो अगर सीमा ने अगर ऐसा कदम नहीं उठाया होता, अपने पति को नहीं बताती, ये बात थाने तक नहीं पहुंचती, तो न जाने और कितनी गर्भवती महिलाओं को ऐसे हादसा का शिकार होना पड़ता। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई भी ऐसी ऊंच नीच या छोटी मोटी दुर्घटना होती रह रही हो, तो आप उसको दबाएं नहीं, आप उसको छुपाएं नहीं। ये नहीं सोचें कि आपकी बेइज्जती होगी या आपका नाम खराब होगा। अगर जिन महिलाओं ने ये सब सहा है, अगर वो लोग कंप्लेन कर दी होती, तो सीमा के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होती। कोई भी बात छोटी नहीं होती, वो घटना बढ़कर बड़ी रूप में हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को दबाएं नहीं, अपने आप को समेटें नहीं, अपने आप को कुंठित ना करें। अपने घर वालों से बताएं, अपने सगे से बताएं, जिससे बात थाने तक पहुँचे और पुलिस आपकी सहयोग कर सकती है और आप बड़ी दुर्घटना से आपको बचाया जा सकता है। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको कष्ट नहीं देना चाहता है, नहीं परेशान करना चाहता हूँ, बस आपको आगाह करना चाहता हूँ, आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आप आने वाली घटनाओं को आभास करें, सुरक्षित रहें और उससे अपने आप को बचा सकें। मैं कहानी कंटिन्यू में हमेशा लगातार कहानियाँ लाता रहूँगा। दोस्तों, मेरे कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।